बढ़िया बेटा। तुम बड़े वो हो। मैं मुंह से आवाज नहीं बेटा जी। अच्छा सुना मैंने तेरे से। बी चल, जैसे जोक्स मारते हो वैसे जोक्स नहीं मारना है। खुश हो गए तुम लोग? ठीक है। अरे वो मेरा श्राप है। अरे श्राप ये रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पे। वो स्टार्ट कर दिया। हेलो मेरे वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। एंड यस, बहुत टाइम हो गया था हमें मिले। एंड वन मोर थिंग, आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं विच इज सो इंटरेस्टिंग। एंड यस, यहाँ पर क्लास 9th मेरे साथ बैठी है। क्लास 11th और क्लास 9th के लिए टॉपिक है। इनफैक्ट क्लास 7th के लिए भी इसमें कुंजम सा मतलब थोड़ा सा टॉपिक्स इन्वॉल्व है। यस, क्लास 9 भी हमारे साथ है और इन क्लास 9th वालों का जो चैप्टर है वो हो चुका है, इनकी रिवीजन चल रही है बस। और इस रिवीजन के साथ साथ इनको कुछ फैक्ट्स ही बताने हैं जो कि आज आपको सेशन में पता चलेंगे। 9th वालों के भी थोड़े न्यू ही फैक्ट्स हैं, नो इशू। So warriors, let's get started with the new chapter. That's a chapter number 3 of 9th as well as 11th. दोनों में तीसरे नंबर पे आता है, इंडिया का चैप्टर है। All right, this is the ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है बेटा रिवर सिस्टम, सिंपल रिवर सिस्टम। बेसिकली ड्रेनेज हम नाली को बोलते हैं, आपको पता है बेटा नाली। बट नाली से हमें क्या दिमाग में आता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा होगा? नहीं रे, नाली इज द रीजन वेयर द रिवर गेट्स फ्लोज आउट, या फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो उसके थ्रू होकर के गुजरता है, उस रीजन को ही हम बोल देते हैं नाली, उसी को हम बोल देते हैं ड्रेनेज। समझ आपको? इनको पता नहीं चला वीडियो कब स्टार्ट हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सो बेटा देखो, यहाँ पर ना रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया पूरे इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट है कौन सा, इसको क्या बोलेंगे हम? अरे जिंदा हो। हाँ, दिस इज द हिमालयन रिवर्स, ठीक है। एंड सेकंड वन इज द वेरी नाइस। तो यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज द हिमालयन रिवर सिस्टम, सेकंड इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम तो अच्छे से समझ आ ही गया है, ठीक है। ऋषि ने कोई गलती पकड़ी है, क्या हो गया बेटा? अरे वो मेरा श्राप है। अरे श्राप मैं ठीक नहीं, श्राप वीडियो डालोगे? हाँ और क्या, मेरी वीडियो बच्चों को पता है, आई एम श्रापित बंदा, ठीक है। ओके वॉरियर्स, सो फर्स्ट इज द हिमालय रिवर, सेकंड इज द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। अब हिमालय रिवर्स ना एकदम जाल सा बना हुआ है। बच्चों को दिक्कत इसी में होती है कि हिमालय रिवर्स याद कैसे किया जाए, ठीक है। इसके लिए हमने 9th वालों को 11th वालों को ट्रिक दे रखी है, फिर से मैं रिवाइज कराने वाला हूं सो दैट आपके फ्यूचर पर्पस से क्या काम है। इनफैक्ट ये चीजें जो है यूपीएससी वाले बंदों को भी याद नहीं होती, एसएससी वालों को भी याद नहीं होती। सच में सर में दर्द हो जाता है इनको याद करते करते, इनके नामों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट चैलेंजिंग एज वेल। चलिए याद कर लेता हूं जल्दी से। देखो बेटा, ड्रेनेज सिस्टम पता चल गया। अब ये ड्रेनेज सिस्टम में जो हिमालयन रिवर्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से, और हिमालय से हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था दीज आर द ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर से भरे होते हैं तो यहाँ से ग्लेशियर्स पिघलेंगे और पिघलेंगे तो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये रिवर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस के बाद जिन रूट्स के साथ ये नीचे गुजरते हैं मतलब कि पहाड़ों से ये ढलान के थ्रू नीचे आएंगे, इट मींस प्लेन रीजन में आएंगे, और प्लेन रीजन में आएंगे तो ये रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बेटा जी हमने हिमालयन और पेनिनसुलर देखना है। आप देखो बेटा यहाँ पर 3 मेजर रिवर सिस्टम है, ध्यान रखना, हिमालयस की 3 मेजर रिवर सिस्टम। फर्स्ट है बेटा इंडस, सेकेंड है बेटा गंगा, एंड थर्ड है बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये 3 रिवर सिस्टम है। बाय वॉरियर्स, बाय। ओके, सो इंडस रिवर सिस्टम को हम जल्दी से एक बार एनालाइज कर लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। देखो बेटा, इंडस रिवर सिस्टम आपको ये पता होगा बेटा, इंडस रिवर सिस्टम कहां से निकलती है? कौन सी एक लेक है जिसके पास से निकलती है? मानसरोवर लेक, ठीक है, आपको अच्छे से पता है मानसरोवर लेक। अच्छा, इसके बारे में फैक्ट बताना था मेरे को। यस, मानसरोवर जो लेक है बेटा, और ये पूरा का पूरा रीजन तिब्बतन रीजन में लाई करता है। तिब्बतन रीजन जब टोटली चाइना में लाई करता है। अब यहां से हमारे धर्म से रिलेटेड एक बहुत प्यारी और बहुत पायस जगह प्रेजेंट है, दैट इज द, ये है कैलाश रेंज, ठीक है। ये माउंटेन की रेंज है, माउंटेन की पीक है बेसिकली, इसको बोलते हैं कैलाश पीक या कैलाश रेंज। और इन कैलाश रेंज पर हमारा ऐसा मानना है, हम हिंदुइज्म में, हमारे धर्म में ऐसा मानना है कि यहाँ पर शिवजी वास किया करते थे, ठीक है। अब शिवजी जब वास किया करते थे तब तो पहले कोई चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया में डिवीजन तो हुआ नहीं करता था, राइट। तो हम उसमें ये नहीं धर्म से जोड़ सकते कौन सी कंट्री में क्या लाया करता है, डजंट मैटर। वो हमारा फेट समझो या हमारा पॉलिटिकल एरा समझो, दैट्स अनदर पार्ट, ठीक है। अब जो कैलाश रेंज है बेटा, आज तक कैलाश रेंज पे, भाई अब थोड़ा फैक्चुअल की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कैलाश रेंज के ऊपर अभी तक कोई जा नहीं पाया है। बेसिकली कैलाश की हाइट जो है बेटा वो 600,000 से लेकर के 7,000 मीटर, मतलब कि अप्रॉक्स 6,500 मीटर, 6.5 किलोमीटर तक की हाइट पर है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं, ठीक है, उसमें सबमिट कर चुके हैं, जबकि उसकी हाइट बेटा 8,848 मीटर्स है। क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से कैलाश रेंज पे लोग पहुंचे नहीं होंगे? एनीवन, क्या रीजन रहा होगा? क्यों नहीं जा पाते? क्लाइमेट फैक्टर,
इससे ज्यादा हार्श क्लाइमेट तो भाई एवरेस्ट के पास है, माउंट एवरेस्ट के पास, फिर भी वहां पर लोग चढ़ पा रहे हैं। स्टॉर्म्स माउंट एवरेस्ट पे तगड़े आते हैं। एनीवन? और कोई? कुछ भी, एनी रीजन जो भी दिमाग में आता हो। ओके चलो अब मैं बताता हूं बेटा। देखो कैलाश रेंज बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पायस माना गया है, प्योर माना गया है, बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। आपको लगता होगा कैलाश रेंज सिर्फ हमारे धर्म से रिलेटेड है, नहीं बेटा जी, यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म एज वेल एज हिंदुइज्म से भी रिलेटेड है। इनफैक्ट यहाँ पर हम क्रिश्चियनिटी से वैसे रिलेशन इसका बहुत कम है, ठीक है, बट यहाँ पर एक और धर्म से रिलेटेड जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट इज अनदर पार्ट, जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है वो धर्म। द थिंग इज यहाँ से 4 से 5 धर्म इसी रेंज से रिलेटेड है और इस रेंज को वो लोग प्योर मानते हैं। द थिंग इज जो भी इस पे चढ़ने वाला होता है ना बेटा, ठीक है, वो ऐसा समझता है कि हमारे लिए एक मूर्ति की तरह है, या फिर यूं बोलो कि एक पायस रीजन की तरह है, हम उस पर पैर नहीं रख सकते, जैसे हम हिंदुइज्म मानते हैं, ठीक है। हमें इस पे जीत हासिल करके भगवान से ऊपर या एक वर्ल्डली लेवल के ऊपर नहीं जाना है। हमें हमारे माउंट एवरेस्ट से कोई ऐसे सेंटिमेंट्स या रीजनल सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं बेटा, इमोशनल सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसको पीक पे चढ़ करके हमने उस पर जीत हासिल की, हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो हम सबको ये पता है कि जिसकी हाइट अगर नीचे तो हम चढ़ सकते हैं। द थिंग इज रीजन इसके पीछे है बेटा रिलीजियस। बट लोगों को लगता है कि यहाँ पर लोगों की एज ज्यादा बढ़ने लगती है, नाखून ज्यादा बढ़ने लगते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ये सब कही कहाई बातें हैं, कोई साइंटिफिक प्रूवन नहीं है बेटा, ठीक है, कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है यहाँ पर चीजें, ध्यान रखना। बस यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है और रीजन है, दैट इज द रिलीजियस रीजन, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर एंट्री मिलना तिब्बतन रीजन में, चाइना में जाकर के थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये भी एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। नेपाल में जाकर के आप माउंट समिट कर सकते हो, बट चाइना में एंटर करना, ठीक है, ऑल्दो मिल जाएगी एंट्री, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू बी ओवर देयर। ये सारे रीजन्स हैं। अच्छा, इस कैलाश रेंज के पास ना 2 लेक्स हैं, एक है मानसरोवर और दूसरा है बेटा राक्षस ताल लेक। यहीं पर साइड में ही इसके जस्ट पैरेलल ही है राक्षस ताल लेक। और इसमें खास बात क्या है बेटा, मानसरोवर इज टोटली प्योर एंड फ्रेश वाटर, बट राक्षस ताल टोटली सॉल्टी वाटर। क्यों होगा ऐसा, क्या रीजन है इसके पीछे? यहां पर ये प्योर है, पूरा का पूरा फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। व्हाई दिस राक्षस ताल लेक इज सॉल्टी? और ध्यान रखना दोनों आपस में साथ में ही है, चिपके नहीं है, बस थोड़ा सेपरेटेड है, बट स्टिल एक पूरा खारा है कि आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इतना ज्यादा खारा है। एंड सेकंड इज सो फ्रेश। स्ट्रॉन्ग नहीं बेटा, ऐसा तो स्ट्रॉन्ग पर दोनों पे इंपैक्ट डालना चाहिए ना, दोनों तो साथ में पड़ी हुई हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है, कुछ और एनीथिंग? अरे भाई दिमाग लगाओ, थोड़े घोड़े को दौड़ाओ। एक्चुअली आपने इसका आंसर जान रखा है प्रीवियस क्लासेस में भी, मैंने आपको इसके लिए एक सॉलिड सा रीजन भी दिया था। मैंने आपको बताया था सांगपो लेक जो है, सॉरी सांगपो नहीं, यहाँ पर लद्दाख में एक रीजन है दैट इज द पैंगोंग लेक, वो टोटली खारी रिवर है, सॉरी रिवर नहीं बोलेंगे, लेक बोलेंगे, खारा पूरा का पूरा पानी है। हाँ ग्लेशियर है, बट क्यों ये खारा क्यों बन जाते हैं यार? एक और चीज अभी मैं लेक्स बताने वाला हूँ, तो पर बहुत सारे ऐसे हिमालयस पर लेक्स हैं बेटा जो टोटली आपको सॉल्टी मिलती हैं। वैसे राक्षस ताल भी एक सॉल्टी लेक है, बट क्यों? रीजन इसका ये है बेटा कि बहुत सारे रिवर्स आकर के इसी लेक के अंदर गिर तो जाती है, लेकिन इस लेक से बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। बट मानसरोवर में जो रिवर्स आती हैं, रिवर्स का मतलब है जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, मानसरोवर में जाकर के पानी ड्रेन होता है, लेकिन मानसरोवर के आगे जो है बेटा ये पानी आगे बढ़ करके इसी राक्षस ताल लेक में चला जाता है, या फिर मानसरोवर का पानी जो बेटा वो आगे बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं रिवर्स का पानी जो है वो आगे बढ़ जाता है। द थिंग इज कि यहाँ पर पानी एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, ठीक है, यहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता, कहां पर? इस मानसरोवर लेक में। लेकिन राक्षस ताल में पानी इकट्ठा हो रहा है और इस वजह से राक्षस ताल जैसी बहुत सारी लेक्स हैं जो कि हिमालय पर लाई करती हैं और वो खारी हो चुकी होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मिनरल्स जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिवर्स आई, मिनरल्स डिपॉजिट कर दिया, अब सालों भर से, करोड़ों सालों से यहाँ पर मिनरल्स डिपॉजिट हुए जा रहे हैं, तो मिनरल्स डिपॉजिट होते होते यहाँ का जो मिनरल्स है वो पानी के टेक्सचर को चेंज कर देती हैं, उनके टेस्ट को चेंज कर देती हैं, एंड दैट इज हाउ द लेक्स ऑफ हिमालयस पार्ट्स गेट्स समटाइम्स सॉल्टी एंड वेरी सॉल्टी, एक्चुअली बहुत ज्यादा खारा हो जाता है, ठीक है। ये रीजन है बेटा जिसकी वजह से यहाँ पर सॉल्ट है। द थिंग इज कि यहाँ पर कोई ओशियन नहीं है, कोई सी नहीं है, बट यहाँ पर सॉल्ट जो इतने खारे क्यों हो जाता है, यही वाला एक रीजन। होप सो आपको समझ आया होगा।
अरे जिंदा हो? यस भैया। ऑलराइट, जिंदा ही रहना। मुझे लगा तुम लोग मर गए भाई, सच में मर गए। ऐसे एकदम शांति से छा गई थी कि अभी मुझे पता तुम लोग भी थोड़ा प्रोसेस कर रहे होगे, ठीक है। द थिंग इज, जिन चीजों को हमने विजुअलाइज नहीं किया होता, जिन चीजों को हमने देखा नहीं होता, वहां पर ये चीजें चलने लगती है। हाँ, मैं यहाँ पर आपको पिक्चर भी डाल दूंगा। एक तरफ है मानसरोवर और दूसरी तरफ है राक्षसताल लेक। दोनों देखने में सिमिलर लगेंगे, दोनों का लोकेशन भी इनफैक्ट सेम ही जगह पर है, बट डिफरेंस यहां पर यह है कि एक रिवर ऑन फ्लोइंग है और दूसरी रिवर बेटा कहीं से भी फ्लो आउट नहीं होती, वो स्टिल रहती है, वहीं पर पानी जमा रहता है और वहां पर मिनरल्स जो है इकट्ठा होते रहते हैं और इस वजह से वो खारी बन जाते हैं। और यही रीजन है जहां पर पैंगोंग लेक, जो कि लद्दाख में है, ठीक है, यहाँ पर पैंगोंग लेक वो भी पूरी की पूरी खारी है, जो कि 3 इडियट्स में हमने देखा था, हेलमेट जिसका बीच में आ रहा था। होप से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, नहीं आया होगा अभी, वो सीन अभी देखा नहीं, कोई बात, ठीक है। हाँ, सो पैंगोंग लेक भी खारा है, ये आपको रीजन पता चल गया। ऑल राइट वॉरियर्स, सो होप सो आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वॉरियर्स। टिल देन, वेरी गुड बाय।